ततारपुर काजबली चक में हुए हृदय विदारक बम विस्फोट की घटना के 9 दिन बीत चुके हैं। आज पटना के खगड़िया होते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भागलपुर पहुंचे। बम धमाके में मृतक और घायल के परिजनों से मिलकर चिराग पासवान ने जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही हर प्रकार से सहायता करेगी। मीडिया से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक मुख्यमंत्री एक बार भी परिजनों से मिलने नहीं आए, ये काफी निंदनीय विषय है। वहीं प्रशासन की भी लापरवाही को लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें भी दोषी करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी तौर पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है तब तक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए करके देना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री के सामने बात रखा जाएगा। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जैसे ही ततारपुर के काजबली चक चिराग पासवान का काफिला पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ गई। मृतक और घायल के परिजनों ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे आसियाना और रोटी की व्यवस्था की जाए। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने की बात कही, साथ ही साथ उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कही। वहीं चिराग पासवान के साथ अमर कुशवाहा, मृणाल शेखर, राजेश वर्मा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। संवाददाता श्यामानंदन सिंह, भागलपुर। हृदय विदारक घटना शायद ही कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के खत्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही मैं मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसको मैं मौत नहीं बोलूंगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन हैं, ये जवाबदेही तय करने का समय है। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में 2 थाना लगता है। डीएसपी का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है और ठीक उसके बीच में पिछले 20, 22, 25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते। किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के निकम्मे लापरवाही रवैये की वजह से ये घटना घटी है? उसके बाद आप जरूरी नहीं समझते कि आप आकर आप यहाँ पर मिले, परिवार के लोगों से मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या? घर में कमाने खिलाने वाला व्यक्ति का तो निधन हो गया। अब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? और लापरवाही का
या मैं इसको अहंकार बोलूंगा। अहंकार की हद देखिए कि इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था तक शासन प्रशासन करना जरूरी नहीं समझता। भाई हम ही लोगों की जेब से शासन किसका पैसा लेता है भैया? हम ही लोग टैक्स भरते हैं ना, यही लोग टैक्स भरते हैं। और टैक्स ये इसलिए भरते हैं कि कल को जब ये लोग मुसीबत में हो तो उसके बाद शासन प्रशासन इनको बनने के लिए इनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोसियों के हाथ छोड़ दे कि आप जियो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं। राशन के नाम पर 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, भाई चूल्हा कहाँ जलाएंगे बताइए ना। जो कच्चा गेहूं चावल आपने पकड़ा दिया वो जला के उसको पकाएंगे कहाँ? चूल्हा कहाँ जलेगा? घर तो उड़ गया पूरा। और जो बाकी जो खंडर मौजूद है वो कब वो धराशाही हो जाए किसी को इसका कुछ नहीं पता। और उसके बाद अभी जब मैंने डीएम साहब से मैंने जब बातचीत की तो वो आधार बना रहे हैं कि भाई कोई मापदंड नहीं है। जब ऐसी अगर कोई आपदा आई तो क्या मानवता, इंसानियत अपने में कोई मापदंड नहीं है क्या? इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, मानवता का कोई महत्व नहीं है। भाई चिराग पासवान को क्या लेना देना? पर अगर चिराग पासवान अगर यहाँ पर अगर आया है, इन लोगों से मिल रहा है, मेरी पार्टी के तमाम साथी अगर यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, राजेश है यहाँ पर अगर वो लगे हुए हैं, मेरी पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथी यहाँ पर लगे हुए हैं, उनको खाना खिलाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ओढ़ने